यूं कहता है, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को, जो मेरी लिखा है, जो मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी, छोड़ दिए और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले। हम और आप आज की शाम इस बात की तरफ ध्यान देंगे कि क्या उसकी व्यवस्था पर, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी बातों पर हम और आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि उन्होंने मेरी व्यवस्था को छोड़ दिया। एकदम सही बात लिखी है कि हमने और आपने उसकी तमाम उन व्यवस्था की बातों को, जो हमें और आपको उसने आज्ञाएं दी हैं, उसे छोड़ दिया है। अगर इसी को आगे पढ़ेंगे, लिखा है, यहोवा यूं कहता है 22वीं आयत में, तू कह, यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पुलिया काटने वालों के पीछे पड़ी रहती हैं और उनका कोई उठाने वाला नहीं होता। ये समय है और ये इसलिए हो रहा है ताकि ये भविष्यवाणी की बातें पूरी हो और यीशु मसीह की आमद नजदीक है और वो आ सके। हम कहते जरूर है कि हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा खौफ खाते हैं, उससे ज्यादा डरते हैं, जबकि परमेश्वर का कलाम बता रहा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और ना अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। लिखा हुआ है कि हम लोग तमाम चीजों को, उसकी व्यवस्था की बातों को छोड़ देते हैं, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है कि घमंड ना करें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं। व्यवस्था में लिखा है तो अपने माता पिता का आदर करना। हमने इस सब चीजों को, छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमने और आपने छोड़ दिया है। परमेश्वर के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें और आपको चाहिए ये कि हम परमेश्वर में बने रहें। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि अगर हम घमंड करें तो सिर्फ इस बात पे करें कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है, परंतु जो घमंड करे, पढ़े, परंतु जो घमंड करे, परंतु जो घमंड करे, वह इस बात पर घमंड करे, वो सिर्फ इस बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता और वो समझता मुझे है। जानता और समझता है। जानना जरूरी नहीं है, जानते तो हम और आप बहुत से लोगों को हैं, ऐसे लोगों को जो हमें और आपको ना जानते हैं ना समझते हैं। जबकि परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि अगर आपको घमंड करना है तो इस बात पे करना है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और उसको समझते हैं। जानने के साथ समझ लेने की जरूरत है। हम जानते तो हैं यीशु मसीह है, हमें ये बताया गया है कि वो हमारा उद्धार करता है, हमें ये बताया गया कि उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान को दी, हमें ये बताया गया है कि उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है। लेकिन क्या हम समझते हैं? अगर समझते होते तो परमेश्वर के कलाम की व्यवस्था की जो बातें हमारे आगे उसने रख छोड़ी थी, उसे हम मानते। हम समझते नहीं है, हम जानते हैं यीशु मसीह को, हम समझते नहीं है। लिखा हुआ है कि घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं। जो लोग करुणा का काम करते हैं, न्याय और धर्म के काम करते हैं, हमारे धर्म के काम, हमारी करुणा, हमारी दया, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि दया या करुणा, दया न्याय पे जयवंत होती है, और हमारी न्याय, धर्म, ये बातें हैं जो परमेश्वर हमारे से प्रसन्न होता है, जबकि हमने उसकी व्यवस्था की तमाम बातों को छोड़ दिया है। एक जगह ले चलना मांग रहा हूँ, रोमियो 11 और उसकी 18वीं आयत। हम लोग घमंड करते हैं इस बात पे कि हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह के चर्च जाते हैं, हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, हम इस बात पे घमंड करते हैं। लेकिन क्या हम उसे समझते हैं? हम जानते तो हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं। रोमियो 11:18 में बड़ी अच्छी सी बात लिखी हुई है जी। तो डालियों पर घमंड ना करना। हम इन डालियों पे घमंड करते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम यीशु मसीह के चर्च जाते हैं, हमारे बाप दादा क्रिश्चियन थे, हम बोर्न क्रिश्चियन हैं,
हम वो वाले ईसाई हैं जो पैदाइशी हैं, हम इन सब बातों पे घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम बता रहा है तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे अगर यदि तू घमंड करे तो जान रखे कि तू जड़ को नहीं, तू जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। क्या जड़ तुझे संभालती है। कौन संभालता हमें? जड़। तू जड़ को नहीं, हम नहीं संभाल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, हमें संभाल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हम डालियां हैं और वो हमारी जड़ है। और जब तक उस जड़ से हम जुड़े रहेंगे, यानी व्यवस्था की उन बातों को मानते रहेंगे, परमेश्वर हमें महफूज रखेगा। हम जानते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं यीशु मसीह हमसे कहना क्या मांग रहा है। रोमियो 11:18 में साफ लिखा है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख, ये भी जान ले, यदि घमंड हम कर रहे हैं तो ये जान रखने की जरूरत है, जान लेने की जरूरत है कि तू जड़ को नहीं समझ रहा है। तेरे द्वारा उद्धार नहीं है, तेरी दुआ के द्वारा चंगाई नहीं है, तेरी इबादत के द्वारा बहुत कुछ नहीं है। जो कुछ है वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी और आपकी जड़ है। और जब वो हमारी जड़ है तो हमें और आपको चलना कैसे है परमेश्वर में, ये आज की सुबह सीखने की जरूरत है। क्योंकि साफ साफ लिखा है परमेश्वर के कलाम में, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया। हमने उसकी व्यवस्था को छोड़ दिया है। वो कह रहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, वो कह उसकी व्यवस्था कह रही अपने माता पिता का आदर कर, उसकी व्यवस्था कर रही मूर्ति पूजा ना कर, उसकी व्यवस्था कह रही तू घमंड ना कर, उसकी व्यवस्था कह रही भाईचारे की प्रीत बनी रहे। बहुत सी चीजें हैं जो हमारे अंदर कम है, जो हमारे अंदर पाई नहीं जाती हैं। तभी तो परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि अगर घमंड करना है तो जड़ पे करो, डालियों पे घमंड करने की जरूरत नहीं है। हमारे और आपके काम मैले चितड़ों कपड़ों के समान है, जो शायद परमेश्वर को पसंद आए और ना आए। इसलिए हमें अगर घमंड करना है तो अपने यीशु मसीह पे करें। और सच बात है, मैं घमंड करता हूं इस बात के लिए कि इस विषम परिस्थितियों में परमेश्वर ने हमको, हमारी कलीसिया को, हमारे परिवार को संभाल के रखा है। समस्याएं आई, तकलीफें आई, लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर भी आई, हमारे परिवार में भी आई, लेकिन परमेश्वर हमको और आपको निरंतर बचाता चल रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है। कुलुसियों 2:6 और 7 में लिखा हुआ है, पढ़ें। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलो, यानी व्यवस्था की बातों को समझो और उसी के अनुसार चलने की कोशिश करो। उसी में जड़ और उसी में जड़ और उसी में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। हम बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ना चाहते हैं। लिखा है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हम और आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, और जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं तो जरूरत इस बात की है कि हम उसी में जड़ पकड़ते जाएं, उसी में ठहरे रहें, उसी में टिके रहें। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि जो व्यवस्था मैंने उनको दी थी उससे उन्होंने मुंह फेर लिया है। हम अलग हो गए हैं व्यवस्था से, हम डालियां बन गए हैं जो कभी भी काटी और छाटी जा सकती है। जबकि कलाम बता रहा है, जो जैसे तुम मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे उसी में चलते जाओ और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करो। क्या करो? अत्यंत धन्यवाद करते जाओ। परमेश्वर का कलाम हमें और आपको अपने जीवन को गुजारने की कुव्वत इनायत करता है। हम कैसे जीवन को गुजारें? 2 तीमुथियुस 3:1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे और आज की शाम ध्यान देंगे इस तरफ
कि परमेश्वर हमसे और आपसे कहना क्या मांग रहा है। जी, पर यह स्मरण रख पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय कि आएंगे, समय आएंगे। जी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के पिता। जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रॉब्लम दूर होने पाई और हम फिर से आपसे कनेक्ट होने पाए। और परमेश्वर के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि जी पढ़ें। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, दूसरा तीमुथियुस, हम लोग देख रहे हैं दूसरा तीमुथियुस 3 बाप उसकी 1 से 5 तक। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, लोभी, डींग मार, डींगमार, अभिमानी, अभिमानी, निंदक, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, कृतज्ञ, अपवित्र, अपवित्र, दया रहित, दया रहित। ये आज्ञाएं दी थी परमेश्वर ने, ये व्यवस्था दी थी कि ये करना है। हमें स्वार्थी नहीं होना है, लोभी नहीं होना है, डींग नहीं मारनी है, अभिमानी नहीं होना है, माता पिता की आज्ञा नहीं टालनी है, दया रहित नहीं होना है। ये सारी आज्ञाएं दी थी, ये व्यवस्था में बात लिखी हुई है। दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। ये वो समय चल रहा है जब हम और आप अपने आप को सुख विलास में डुबाए हुए हैं, सुख विलास में चल रहे हैं। लिखा है वे भक्ति का भेद तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। तो क्या करना है? हमें डालियों पे घमंड नहीं करना है। हमें करना क्या है? क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया है और ना मेरी बात मारी, ना उनके अनुसार चले। हमें उसकी बात को मानना है, उसकी व्यवस्था को पकड़े रहना है और उसके अनुसार ही चलना है। फिलिपियों 2:4 लिखा हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। ये व्यवस्था है, ये आज्ञा है। हम अपने हित की सोचते हैं, दूसरों के हित की कोई चिंता हमें और आपको नहीं है। हमें अपने हित के साथ दूसरों के हित की भी चिंता करने की जरूरत है। पहला थिस्सलुनीकियों 3 बाप और उसकी 8 से 13 तक पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 3 बाप 8-13, 3:8-13। क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर हो, क्योंकि यदि अब तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं, तो हम जीवित। लिखा है क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, अगर और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हाँ, किस रीत से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी को पूरी पूरा करें। हमें और आपको
इस घटी को पूरा करने की जरूरत है जो हम कमजोर हो जाते हैं। इसकी 11वीं आयत में लिखा, और हमारा परमेश्वर और पिता, आप ही हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने से हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। ये व्यवस्था है, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है वैसा ही प्रेम हम सब मनुष्यों से करें, और वो बढ़े और साथ में वो उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, कह रहा ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। क्या ठहरे? पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हम निर्दोष तब ठहरेंगे जब परमेश्वर की बातों को समझेंगे और मानेंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 बाब और उसकी 12वीं आयत में साफ साफ लिखा है कि ये अंत का समय चल रहा है, परमेश्वर की आमद बहुत नजदीक है। लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वो आने वाला, उसका समय नजदीक है, इसलिए हमें करना यह है, लिखा हुआ है साफ साफ, और यह यूं कहता है, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया है, और ना मेरी बात मारी ना उसके अनुसार वो चले। आगे अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की 22:8 में लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। चमत्कार को नमस्कार कर रहा है यहाँ यूहन्ना, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। व्यवस्था में ये नहीं लिखा है कि मूर्ति के आगे दंडवत करें। तब उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीदास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। क्या कर? हम लोग तमाम दफे क्रास को दंडवत करते हैं, तमाम दफे पोस्टर लगा होता है उसके आगे हम लोग सर झुकाते हैं, जबकि कह रहा है कहीं सर नहीं झुकाना, सर सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकाना है। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में अगर पढ़ेंगे, लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, यीशु 1:8 में लिखा है, निकाल के पढ़ दे, यीशु 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अभी तो परमेश्वर कह रहा है कि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया है। यीशु 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जी पढ़ दे, जिसको मिल जाए पढ़ दे जल्दी से। 1:8 व्यवस्था, 1:8 व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान रखना। क्या चीज? कहीं और ध्यान नहीं रखना, कह रहा है कि इसी में दिन और रात ध्यान रखना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है, हो सकता है बहुत सी ऐसी बातें लिखी हो जो हमारे और आपके समझ के परे हो। जैसे लिखा है, तू अपने शत्रु से प्रेम कर, ये समझ के परे है। जबकि परमेश्वर का कलाम बता रहा है जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी अगर उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हमें व्यवस्था की ये पुस्तक अपने चित्त से कभी नहीं उतरने देनी है। तमाम दफे हम ऐसे काम को करते हैं जिससे परमेश्वर हमसे और आपसे नाराज हो जाता है, क्योंकि साफ बता रहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया है, और ना मेरी बात मारी और ना उसके अनुसार चले। और यीशु 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और जो कुछ उसमें लिखा है ऐसा ही करने से तो बहुत दिन प्रभावशाली होना चाहते हैं
तो एक चीज हमें समझने की जरूरत है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो समझ लेने की जरूरत है, और समझने के लिए हमें परमेश्वर के कलाम को पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को समझना पड़ेगा, और हम कलाम से लिपटे रहे, परमेश्वर से लिपटे रहे। हम गालियों पे घमंड ना करें कि हमने दुआ की फला चंगा हो गया, हमने दुआ की मुर्दा जिंदा हो गया। ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और हम यीशु मसीह को समझते हैं। तो डालियों पे घमंड ना करें, अगर घमंड करें तो ये जान रखें कि तू जड़ पे घमंड करे, क्योंकि जड़ तुझे संभालती, यीशु मसीह तुझे संभाले हुए, हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह इस विषम परिस्थिति में भी संभाले हुए, इसलिए उसकी तरफ निहारते रहे, उसकी तरफ देखते रहे, कलाम से लिखते रहे, खूब दुआ करते रहे एक दूसरे के लिए और अपने लिए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके ऊपर बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।